हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस, आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी फोटो देखकर उनके माइंड में क्या एक्टिवेट होता है, यानी कि उनके हिडन जो थॉट्स हैं वो आप सबके सामने आने वाले हैं गाइस। आज की इस रीडिंग में, आज की इस टैरो का रीडिंग में आप सबको पता चलेगी बहुत सारी चीज़ें जो कि काफ़ी हिडन थी, आपके पार्टनर ने आपसे बताई नहीं थी, है ना। एंड आज हम उसी चीज़ को रिवील करने वाले हैं गाइस, ठीक है। सो आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट करेगी और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो यस, आपकी एनर्जी यहाँ पे टैरो कार्ड्स में आएंगी क्योंकि मैंने कार्ड्स को एक्टिवेट किया है आप सब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सब का नाम लेकर, ठीक है। सो बेफिक्र हो जाइए आप सब। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी फैमिली के जो लिस्ट में है आपका भी नाम आ जाए, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आपकी फोटो देखकर उनके दिमाग में क्या एक्टिवेट हो जाता है। तो पहले हम कुछ ऑरिकल ऑरिकल डेक से कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। सो यस, मन में अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, 3 बार कम से कम तो लेना ही है। प्लीज हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में। बैलेंस, यहाँ पे कार्ड आया है विक्ट्री एंड बैलेंस। वाओ, क्या बात है। सो कार्ड्स को रख देते हैं यहाँ पे अच्छे से। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, डेस्टिनी and last card is emotional loss. Okay, and bottom of the deck की बात करें तो यूनिवर्स का कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड है, ठीक है। इसके साथ ही हम कुछ टैरो कार्ड्स भी निकालेंगे। तो टैरो कार्ड्स तो हम निकालेंगे लेकिन थोड़ा सा पहले इन कार्ड्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम टैरो कार्ड्स निकालेंगे। ओके, सो सबसे पहले जो कार्ड आया है वो विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड आया है। तो ये कार्ड मुझे सबसे पहले तो ये बता रहा है कि जब वो आपकी फोटो देखते हैं ना, सबसे पहले जो उनका थॉट एक्टिवेट होता है वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता है, वो होता है उनके माइंड में जो है आता है कि ये इंसान मेरी लाइफ का एक अचीवमेंट के जैसा है, ठीक है। विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो इंटरनली फील करते हैं कि आपको पाना मतलब इनकी जिंदगी में सक्सेस, ठीक है। आपको आपके साथ होना यानी कि स्टेटस और रिस्पेक्ट दोनों ही इस व्यक्ति को मिलेगी एंड आप उनके लिए वर्थ जो है ना शोइंग हो, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है वो बताती है कि लोग क्या कहेंगे ये थोड़ा सा मायने रखता है, यानी कि पब्लिक इमेज या इनकी जो ईगो है वो बूस्ट हो जाती है जब आपको आपकी फोटो देखते हैं तो, ठीक है। वो इमेजिन करते हैं कि अगर आप उनके साथ हो ना तो लोग उन्हें एडमायर करेंगे, उनकी इमेज स्ट्रांग होगी, लोग कहेंगे कि वाओ वाओ क्या पार्टनर मिला है। मतलब आप उनके लिए सिर्फ इमोशनल नहीं हो, एक ईगो सेटिस्फेक्शन या सोसाइटी में या सोशल जगह पे ये व्यक्ति कह सकते हैं कि अरे ये मेरा पार्टनर है ना? तो ये एनर्जी फील हो रही है। और यहाँ एक और डीप लेयर मुझे नजर आ रही है कि आपके बीच कॉम्प्लिकेशंस, डिस्टेंस या थर्ड पार्टी आ रहा है तो आपकी फोटो देखकर उनके माइंड में आता है कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत गया। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे वो आपको एक गोल की तरह देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई वो कॉन्फिडेंट दिखते हैं,
लेकिन अंदर से थॉट आता है कि क्या मैं इसे डिज़र्व करता हूँ, इस इंसान को डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी हाई लेवल की है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, देखो कभी-कभी ना ईगो वर्सेस इनसिक्योरिटी ना मिक्स हो जाती है। यानी कि एक साइड जो है इनका कहता है कि आई कैन विन देम, है ना? दूसरी साइड कहता है कि या कहीं मैं इसे लूज़ ना कर दूँ, है ना? तो आपकी फ़ोटो देखकर वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपको प्राउडली अपनी लाइफ़ में लाना चाहते हैं, बट हो सकता है अप्रोच थोड़ा ईगो वाला ही मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर। यानी कि मैं ही इनिशिएट करूँगा, जब मुझे सही लगेगा तभी मैं इनिशिएट करूँगा, ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। उनके दिमाग से सीधा चैनल मैसेज मुझे आ रहा है कि तुम्हें पाना मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं है, एक जीत है, ठीक है? तो आप उनके लिए अट्रैक्शन हो, रिस्पेक्ट हो, प्राइड का कॉम्बो हो, ठीक है? तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है और वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं, बस अपने ईगो के हिसाब से ना मूव करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? बैलेंस का कार्ड है अगला कार्ड, तो बैलेंस, देखो बैलेंस की एनर्जी काफ़ी चीज़ें बता रही हैं, जैसे कि आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, देखिए आपकी जब फ़ोटो देखते हैं, तो कहीं न कहीं इस व्यक्ति के दिल में, दिमाग में आता है कि मुझे इसके साथ ना खुद को बैलेंस करना होगा, ठीक है? मतलब ये व्यक्ति अट्रैक्शन और एक होता है ना कि प्राइड, दोनों फ़ील करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं कहीं न कहीं। उनके में माइंड में लिटरली 2 पार्ट्स जो है ना, 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। मतलब ईगो और कंट्रोल 2 चीज़ों में कहीं न कहीं इस व्यक्ति का माइंड डिवाइड हो जाता है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मिसिंग और पेशेंस दोनों एनर्जी है, मिक्सिंग एंड पेशेंस दोनों की एनर्जी है। तो आपकी फ़ोटो देखकर वो अपनी फीलिंग्स को जो है ना सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि धीरे-धीरे प्रोसेस कर रहे हैं। मैं इम्पल्सिव स्टेप नहीं लूँगा, पर कनेक्शन इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, ये भी मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के कार्ड के अनुसार से। और सच ये है कि वो आपको चाहते हैं, पर वो सिचुएशन को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो ऑब्ज़र्व करते हैं, वेट कर रहे हैं और परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है? वो सीरियस हैं, नो डाउट, ये कनेक्शन स्पेशल है, इसलिए कैज़ुअली हैंडल नहीं कर सकते हैं। एंड वो सीरियस हैं, पर स्लो अप्रोच लेना चाहते हैं। हीलिंग या पास्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे दिख रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि ये व्यक्ति आपको चाहते हैं, ठीक है? और जो भी चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये व्यक्ति ना सही करना चाहते हैं, ठीक है? ये व्यक्ति सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कहना भी चाहते हैं आपसे कि भाई मैं तुम्हें चाहता हूँ, पर मैं सब कुछ सही तरीके से करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो, मुझे तकलीफ़ हो, ठीक है? तो यहाँ दिख रहा है कि वो आपकी तरफ आएँगे, पर अपनी स्पीड पे आने के साथ जो है ना वो खुद को बैलेंस करते हुए आएँगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? सो येस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, जब भी आपकी फ़ोटो देखते हैं, ठीक है? जब भी आपकी फ़ोटो देखते हैं तो इनके अंदर ना जैसे लगता है कि अ, देखो इनके अंदर ना जैसे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा आ जाती है, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और इनको ये फ़ील होता है कि मुझे इसके पास जाना है, जाना है, जाना है, ठीक है? मैं इसको फ़ील करता हूँ, उनकी एनर्जी सडनली चेंज हो जाती है, जैसे उनका कंट्रोल जो है ना वो खो जाता है आपको देख कर के। तो वो इमेजिन करते हैं आपके साथ क्लोज़नेस, आपके साथ प्राइवेट मोमेंट्स, आपका टच, है ना? सब कुछ ये फ़ील करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो बैलेंस की एनर्जी है ना, इस वजह से सब अंदर ही आपके जो पार्टनर है वो होल्ड कर जाते हैं। मतलब अंदर आग लगी है, लेकिन बाहर से शांत दिखना है खुद को, ठीक है? तो ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है और मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मैसेज कर देना चाहते हैं, फिर लगता है कि नहीं मुझे वेट करना चाहिए, मुझे वेट करना ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी आ रही है और मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपकी फ़ोटो को देखकर काफ़ी स्ट्रॉन्गली फ़ील करते हैं और ये सिर्फ़ कनेक्शन नहीं है, ये अट्रैक्शन भी है, कहीं न कहीं ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर को, ठीक है? ये व्यक्ति आपके साथ जीना मतलब आपके साथ जीना चाहते हैं।
मतलब ये व्यक्ति फील करके जीना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, ऐसा लगता है कि जैसे कि आपका नाम सुनते ही इनके दिल में आग लग जाती है कि यार मुझे उससे मिलना है, मिलना है, मिलना है। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, सो यस, ये एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है। मुझे यहाँ पे अगला जो कार्ड आया है वो डेस्टिनी का कार्ड आया है। तो जब भी वो आपकी फ़ोटो देखते हैं ना, तो उनके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग रियलाइज़ेशन आता है कि ये सब कुछ रैंडम नहीं है, ये कनेक्शन डेस्टाइन लगता है। ठीक है, क्यों बार-बार इसी व्यक्ति के मन में आप आ जाते हो, यही सोचते रहते हैं। क्यों ये व्यक्ति आपको इग्नोर नहीं कर पाते हैं और क्या क्या आप इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट पार्ट बनने वाले हो, ये भी इस व्यक्ति के मन में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। उन्हें लगता है कि आप मेरी लाइफ पाथ का हिस्सा हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, ऐसे ही आप इस व्यक्ति की लाइफ में नहीं आए हो। ठीक है, तो यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जी बताती है कि जब वो आपकी फ़ोटो देखते हैं, तो उन्हें याद आता है कि कैसे कनेक्शन ऊपर-नीचे हुआ एंड अभी तक होता रहा है एंड कभी क्लोज़नेस तो कभी डिस्टेंस, और वो सोचते हैं कि शायद ये सब किसी रीज़न से हो रहा है। जो भी हो रहा है किसी न किसी रीज़न की वजह से हो रहा है। उन्हें लगता है कि ये अट्रैक्शन सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं है ना? ये कहीं न कहीं किस्मत का दिया हुआ है एंड ये व्यक्ति चाहे जितना कंट्रोल करे, पर ये व्यक्ति आपकी तरफ पुल हो ही जाते हैं। ठीक है? यहाँ दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा, मतलब अपनी जो एनर्जी है उसको काफ़ी पुश कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे कि आपकी फ़ोटो देखकर उनके थॉट में ऐसा आता है कि अगर ये मेरी लाइफ़ में वापस आए तो इस बार मैं जो चांस है वो मिस नहीं होने दूँगा, ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, क्योंकि अगला कार्ड भी इमोशनल लॉस का है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि जब वो आपकी फ़ोटो देखते हैं तो सिर्फ़ अट्रैक्शन या डेस्टिनी वाली फ़ीलिंग नहीं आती है, एक शार्प इमोशनल पेन भी ट्रिगर होता है कहीं न कहीं और उनके माइंड में आता है कि मैं इस कनेक्शन में कुछ या मैंने कुछ लूज़ कर दिया है क्या? ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि काश मैंने गलती ना की होती, काश ये सिचुएशन डिफरेंट होती, ये सारे थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, जब आपकी फ़ोटो देखते हैं तो इनको थोड़ा-सा जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड भी लगती हैं जो कि इनकी वज़ह से हुई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति थोड़ा-सा ये सोच रहे हैं कि यार मेरी वज़ह से ये हो गया, वो हो गया, थोड़ा-सा मुझे शायद टाइम लेना चाहिए। तो ये व्यक्ति जो है ना आपको देखकर थोड़ा-सा रुकते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी फ़ोटो या कहें तो आपको देखकर ये थॉट आता है उनके दिमाग में कि मैं इन्हें वापस लाना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, पर मैं पता नहीं डिज़र्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं इस व्यक्ति ने आपको खो दिया है। कहीं न कहीं इस व्यक्ति की फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको खोया है और अपनी गलती की वज़ह से खोया है, ठीक है? तो ये एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है। तो चलो कार्ड्स देख लेते हैं और फीलिंग्स क्या हैं इस व्यक्ति की? फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं? प्लीज़ मुझे बताएँ। थैंक यू सो मच। फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की? फोर ऑफ कप्स। ओके, अभी की फीलिंग्स क्या है प्लीज बताएं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टेम्परेंस। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ दो कार्ड्स आए हैं। दो कार्ड में टू ऑफ पेंटिकल्स है एंड मेरे पास है यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वेरी नाइस। चलो, तो यहाँ पे जो एनर्जी है सबसे पहले तो यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं वो बता रही है कि भाई आपके पार्टनर को ना अभी फ़िलहाल बहुत अफ़सोस हो रहा है, बहुत रिग्रेट हो रहा है क्योंकि इस व्यक्ति ने कहीं न कहीं आपका साथ नहीं निभाया है, आपको डिच किया है, आपको कहीं न कहीं ये व्यक्ति ना अकेला छोड़ दिया है।
जिसकी वजह से ये व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा अकेलापन, खालीपन फ़ील होता हुआ दिख रहा है। लग रहा है जैसे कि यार मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ पॉज़िटिव नहीं है या कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मेरी टेंशन ये कैसे ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी? आई डोंट नो। ठीक है, तो ये व्यक्ति के अंदर ये लग रहा है कि यार मेरी टेंशन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, मैं करूँ तो करूँ क्या? अपनी ज़िंदगी में ये व्यक्ति पछतावे के अलावा कुछ हासिल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये व्यक्ति को पछतावा हो रहा है। ये व्यक्ति काफ़ी सैड सी एनर्जी में है, बहुत अकेलेपन में देख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत खालीपन में देख रहे हैं आपके पार्टनर एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति के मन में, दिल में आपको लेकर चाहत बहुत ज़्यादा है। ऐसा ल दिख रहा है कि भई आपके पर्सन को ना जो बेचैनी है वो हो रही है, आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, है ना? वो बेचैनी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कहीं न कहीं 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो येस आपके और आपके पार्टनर के बीच में 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे आपको खो के, पछता के अब ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने अपनी मुश्किलें खुद ही खड़ी कर दी हैं। ठीक है, मैंने अपने और उसके रिश्ते में बैरियर खुद ही लगा दिया है। मैंने अपने रिश्ते में उसके साथ जो है ना, कहीं न कहीं इतना गलत किया है, इतना गलत किया है कि उसकी कोई हद नहीं है। आपके पार्टनर ने खुद ही बहुत ज़्यादा बैरियर लगा दिया है, वो जो कहते हैं ना कि सीमा रेखा खींच दी है, लिमिटेशंस लगा दी हैं। तो वो दिख रहा है मुझे। आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अपने जीवन में आ रही प्रॉब्लम्स का सामना इतनी आसानी से नहीं हो पा रहा है। तो बड़े ही टेंशन में दिख रहे हैं मुझे। ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करने के चक्कर में और ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं, रिश्ते को और ज़्यादा जो है ना वो मतलब टेंशन में दिखाई दे रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भई आपके जो पार्टनर है ना, वो अपने रिश्ते को ऐसे लेते थे जैसे होता नहीं है कि मैं जब चाहूँ तब इस रिश्ते को ठीक कर सकता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं ये व्यक्ति को अब रिग्रेट हो रहा है, ये व्यक्ति को परेशानी झेलनी पड़ रही है, ठीक है? यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, टेम्परेंस का कार्ड सीधे कह रहा है कि भाई तुम पेशेंस रखो। आपके पार्टनर के साथ जो भी हुआ है, अब ये हड़बड़ में गड़बड़ नहीं होने वाला है। यानी कि आपके जो पार्टनर है ना, वो अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी सोच-विचार कर रहे हैं एंड लगता है कि ये व्यक्ति ना मतलब एक होता है ना कि जैसे कि खिंचाव महसूस करते हैं। इस व्यक्ति को लगता है कि मैं खिंच जाऊँगा, मैं उसकी तरफ एकदम अट्रैक्ट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। सो कहीं न कहीं ये अट्रैक्शन, ये जो पावर है, आपके पार्टनर को फ़ील हो रहा है एंड ये व्यक्ति नो डाउट ये व्यक्ति की इच्छा है आपके करीब आने की, आपसे बात करने की, आपको जो है ना अपना बनाने की, है ना? तो येस यहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ टेम्परेंस की एनर्जी में है, यानी कि ये व्यक्ति पेशेंस रखे हुए है कि हम दोनों के जो रिश्ते हैं, वो ठीक हो जाएँगे। मेबी रिश्ते ठीक हो जाएँ, है ना? कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद ये कहीं न कहीं यहाँ पे दिख रहा है। तो सपने तो देख रहा है लेकिन हाँ, देखिए ये रिश्ता ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स है। पेशेंस रखे हुए हैं क्योंकि इस व्यक्ति को न्यू बिगिनिंग करनी है। आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है। तो कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि व्यक्ति को ना जैसे आपकी याद बहुत आती है, याद तेरी आती है, बड़ा तड़पाती है। तो आपके पार्टनर के अंदर यही दिख रहा है कि भाई आपकी याद तो बहुत आती है, आपके पार्टनर को तड़पाती भी बहुत ज़्यादा है और आपकी जो यादें हैं ना, वो यादें कहीं न कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। सो आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो कहता है प्यार है, वो कहता है कि यार मुझे मुझे ना अ, इधर-उधर की बातें नहीं करनी है या ऐसा-वैसा नहीं सोचना है। मुझे ना बस उसके साथ जो है ना रहना है, मुझे उसके साथ बातें करनी हैं, ठीक है? तो मुझे रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही आपकी तरफ एकदम अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर एंड ऐसा लग रहा है कि ये अट्रैक्शन टेम्परेरी तो नहीं है, ये अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का है। ऐसा लगता है जैसे ये व्यक्ति आपकी तरफ जो है ना वो खिंचाव महसूस कर रहे हैं और ये व्यक्ति डेफ़िनेटली ये व्यक्ति आएँगे, आपकी तरफ आएँगे ही आएँगे, ठीक है? ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आज की रीडिंग में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये व्यक्ति के अंदर जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो टेम्परेरी टाइप का नहीं है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कहीं न कहीं ये व्यक्ति रात में काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस में होते हैं, अपने आप के ऊपर काबू नहीं कर पाते हैं। सो कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं,
लगता है जैसे कि यार मैं नहीं रह पाऊँगा या मैं नहीं सह पाऊँगा या मुझसे नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि यार मैंने उसे खो दिया या शायद मैं उसे खो दूँगा, तो ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। कहीं खोने का डर भी मुझे इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है, तो खोते हुए से मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, खो रहे हैं एक्चुअल में देखा जाए तो आपके पार्टनर आपको, ठीक है? सो ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको खो के नहीं रह सकते हैं, नहीं अपने आप को जो है ये माफ़ करेंगे, तो ये व्यक्ति के अंदर वो रोना और वो तकलीफ़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? सो रात को ये व्यक्ति अधिकतर बेचैन हो जाते हैं आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति जो है ना यहाँ पे जो है एक तरीके से कहूँगी कि रेडी हो जाते हैं। देखो, यहाँ पे ऐसा लगता है ना जैसे कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपके पार्टनर के अनुसार से आपके पार्टनर देखो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप जो है ना इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जो है आपने किया है इस व्यक्ति के लिए और बहुत ज़्यादा जो आपने इस व्यक्ति के लिए किया है ना, वो वो कहीं न कहीं इस व्यक्ति को लगता है कि यार हर कोई नहीं कर सकता। तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति तड़पते हुए, रोते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को बहुत बिज़ी रखने की भी कोशिश कर रहे हैं एंड देखो एक समय में मल्टीपल काम कर रहे हैं। लेकिन पता है क्या? मल्टीपल काम करने के बावजूद भी कहीं न कहीं इस व्यक्ति का जो दिमाग है, वो आपके तरफ आ ही जाता है, ठीक है? सो येस मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में हैं, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं एंड मन में जो है ना, वो तकलीफ़, वो दर्द मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है? सो दर्द, तकलीफ़ मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि भई आपके पर्सन को थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा एहसास होता है बट थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा ही एक तरीके से मैं कहूँगी ना कि डिले होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये व्यक्ति जो है ना आपके लिए अपने आप को जैसे होता है ना कि अपने आप को एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सँभालने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा सँभल जाओ, सँभल जाओ, सँभल जाओ। ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है कहीं न कहीं मुझे, ठीक है? यहाँ मुझे दिख रहा है कि भई आपके जो पार्टनर हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अपने आप के बैलेंस को बना रहे हैं, ठीक है? अपने आप को स्थिरता में लाने की कोशिश कर रहे हैं एंड जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है। सो येस यहाँ दिख रहा है, यहाँ एस ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है जो कि बताती है कि भाई क्रिस्टल क्लियर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्ते में क्रिस्टल क्लियर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिश्ते में घच-पच करके चलोगे ना, तो फिर वो रिश्ता नहीं चल पाएगा। तो रिश्ते में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके साथ वही क्लियर सा रिश्ता रखना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि येस ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो थॉट्स हैं इनके, वो सोच-विचार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सोच-विचार कर रहे हैं आपके पार्टनर बेसिकली, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मोहब्बत मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, सो यस मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी आज की इस रीडिंग में। ठीक है, मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भई आपके जो पार्टनर हैं आपको प्यार तो करते हैं, है ना? प्यार किया तो डरना क्या, है ना? तो ये वाला जो सीन है ना वो आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है, तो क्लैरिटी तो है यहाँ पे। यस, क्लैरिटी तो है, क्लियर है काफ़ी आपके पार्टनर आपको लेकर के सो डोंट वरी आप अपने रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन को आगे लेके जा सकते हो। लेकिन वही है कि थोड़ा-सा टाइम लगता है, किसी भी चीज़ में तो टाइम लग सकता है, ठीक है? पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, ठीक है? सो ओवरऑल देखा जाए तो यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भई एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, सो डोंट वरी जो भी न्यू बिगिनिंग होगी एक फ्रेश स्टार्ट की तरह होगी, है ना? कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, जो भी होगा क्लैरिटी के साथ होगा, ठीक है? सो यस मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है आपकी रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी? कितना मैच करी है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या फुल रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।